तो हम आपको लगातार फुटेजेस जो है वो दिखाते रहेंगे। लेकिन अब आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो थी चावल पे कहीं ना कहीं ड्यूटी या फिर एक्सपोर्ट बैन की। तो सरकार ने बढ़ती कीमतों के काबू करने के लिए बासमती जो गैर बासमती चावल है उसके एक्सपोर्ट्स पर 20% के आसपास की ड्यूटी जो है वो लगा दी। साथ ही साथ टुकड़ा चावल जो है उसके एक्सपोर्ट्स पर तो पूरी तरह से बैन लगा दिया है। पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो टुकड़ा चावल के एक्सपोर्ट में करीब 35% और 4 साल में तो करीब 4000% के आसपास का जो उछाल है वो देखा गया है। सरकार के इस फैसले से चावल कंपनियों पर क्या असर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एलटी फूड्स के एमडी एंड सीईओ अश्विनी अरोरा जुड़ चुके हैं। अरोरा साहब, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, ये जो खबर आई है कि जो गैर बासमती चावल है उसके एक्सपोर्ट्स पर 20% के आसपास की ड्यूटी लगाई गई है और जो टुकड़ा चावल है उसके तो एक्सपोर्ट्स पे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, इसके क्या मायने हैं सर? उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडस्ट्री और साथ ही साथ आपकी कंपनी पर? तो जहां तक एलटी फूड का सवाल है, एलटी फूड मेनली बासमती बिजनेस में है एंड दैट इज लेड बाय दावत ब्रांड एंड रॉयल ब्रांड इन यूएसए। तो एज फार एज एलटी फूड इज कंसर्न बहुत मिनिमल बिजनेस है, ब्रोकन का था, तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ओनली 1%। सो इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द टॉप लाइन और बॉटम लाइन एज फार एज एलटी फूड इज कंसर्न। जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, नॉन बासमती इंडस्ट्री का, वो वी हैव टू सी हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है। सो वी कैन पास ऑन टू कंज्यूमर और नॉट। सो वी हैव टू सी, वी हैव टू इवैल्यूएट हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। लेकिन अरोरा साहब, जहां तक मुझे पता है कि आपकी कंपनी भी इसमें अब जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है नॉन बासमती का, उसका परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ाने की यहाँ सोचे थे, क्योंकि पिछले 4 साल में हमने देखा कि किस तरह से लगातार कंपनियां जो है नॉन बासमती का भी एक्सपोर्ट बढ़ा रही है। तो क्या उस लिहाज से एक धक्का है कि आने वाले समय में शायद नॉन बासमती के एक्सपोर्ट्स पे आप ज्यादा ना देखें, ऐसा कोई आपका प्लान था? सो एलटी फूड का कभी भी नॉन बासमती स्ट्रेटेजिक कभी भी बढ़ाने का नहीं रहा है। सो हमेशा हमारा फोकस basmati rice business, again consumer facing business at Daawat and Royal, and organic food business and convenience business को बढ़ाने की strategic road map है for as an LT food, and we were never as a strategically wanted to grow non-basmati. So non-basmati is not our forte. चलिए ठीक है सर, तो नॉन बासमती पे आपका फोकस नहीं है। लेकिन सर, क्या ये जो बैन लगाया गया है इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बासमती राइस पे आपको देखने मिल सकता है? क्योंकि अगर बैन लगाया गया तो जाहिर सी बात है कि जो नॉन बासमती की सप्लाई है वो डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ जाएगी। क्या कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा इस वजह से और इसका इम्पैक्ट बासमती के ऊपर पड़ेगा? सो देखिए, बासमती प्रीमियम राइस है, डायरेक्ट कंपटीशन नॉन बासमती से नहीं है। ये बेसिकली गवर्नमेंट का पीडीएस को लेके, जो कॉमन मैन राइस है उसको लेके ये स्टेप है। So I don't think this is going to impact the premium rice, basmati rice business. Okay, ठीक है सर, बिजनेस को तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे कि अब बैन लगा दिया गया है तो सरकार सीधी बात है कि ये सोच रही है कि घरेलू मार्केट में जो सप्लाई है वो ज्यादा रहनी चाहिए। क्या इस डायरेक्शन में ये मूव जाते हुए दिखाई दे सकता है कि आगे चल के बासमती के एक्सपोर्ट पे भी बैन लगे? देखिए, बासमती एक प्रीमियम राइस है। हिस्टोरिकली गवर्नमेंट क्लियर है कि दिस इज अ बिग रेवेन्यू अर्नर फॉर गवर्नमेंट, एंड ये कॉमन मैन को इफेक्ट नहीं करता है। 100 मिलियन टन की कंजम्पशन है राइस की हिंदुस्तान में, जिसमें बासमती इज ओनली 2 मिलियन टन की कंजम्पशन है, या पैदावार 6 मिलियन की है। सो इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट, और ना ही कोई इतना, रादर अगर ऐसा सोचने से तो फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरा पूरा मानना है कि गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोचेगी, हिस्टोरिकली भी कभी नहीं सोचा। डेफिनेटली, तो हिस्टोरिकली भी कभी हुआ नहीं और शायद ना हो तो ही अच्छा है। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि इस बार फेस्टिवल सीजन में हम देख रहे हैं कि हर चीज का कंजम्पशन जो है वो बढ़ा है, बासमती नॉन बासमती जो भी हो, और खासकर बासमती आपके केस में। तो क्या सर यहाँ सेल्स बढ़ी है, कंजम्पशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, ऐसा कोई ट्रेंड है फेस्टिवल सीजन को लेके?
बिल्कुल है। एज फार एज एलटी दावत बिजनेस, हम इंडिया में हमारा बिजनेस मोर देन 20% ग्रो कर रहा है। एंड हम देख रहे हैं कि स्पेशली इन ऑल प्राइस पॉइंट द कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही है। तो हर प्राइस पॉइंट पे कंजम्पशन जो है वो अच्छी खासी बढ़ रही है, और खासकर जैसे कि अरोरा साहब ने कहा कि फेस्टिवल उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डिमांड पे देखने मिल रहा है। शुक्रिया अरोरा साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। तो एलटी फूड्स साफ कहना है इस कंपनी का कि इस कंपनी पे तो कम से कम कोई इम्पैक्ट देखने नहीं मिल रहा है, और आगे चल के बासमती राइस जो है उसके एक्सपोर्ट्स को बैन करने का सरकार फिलहाल तो नहीं सोच रही है, और हिस्टोरिकली भी ऐसा कभी हुआ नहीं है। इस कंपनी के कुल आय में से करीब 1% के आसपास जो है वही नॉन बासमती से आता है, और नॉन बासमती में जाने का कंपनी का कोई विचार भी नहीं है। तो कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं है। जो भी आप स्टॉक में गिरावट देख रहे हैं वो खासकर अगर आप देखेंगे तो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि स्टॉक में 4-4.5% के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। चलिए, एक नेगेटिव खबर आई तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक पे देखा जा रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि केलकर साहब जो है वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। केलकर साहब शायद जुड़ भी गए हैं। केलकर साहब, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत।